हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूं कि कैसे मैंने अपना 17 केजी वेट को कम किया है। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी में हैं और खासकर थायराइड या स्लो मेटाबॉलिज्म से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब मैंने अपना वेट कम करने की जर्नी को शुरुआत की थी तो उस समय मेरा वेट 80 केजी के आसपास था और आज के डेट पे मेरा वजन 62 केजी के आसपास है। मतलब टोटल 17 से 18 केजी वेट मेरा लूज हुआ है और इसके पीछे सिर्फ एक राज है जो कि है कंसिस्टेंसी। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को कभी नहीं छोड़ा। आज मेरा वेट कम हो गया है लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन एक हेल्दी डाइट लेती हूँ और साथ में वर्कआउट करती हूँ ताकि मेरा ये वेट जो है वो मेंटेन रहे। तो जैसा कि मैं बताई हूँ हर बार कि सबसे पहले होती है मेरी थायराइड की मेडिसिन से दिन की शुरुआत और उसके 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। आजकल समर है तो इन दिनों मैं सब्जा सीड्स और गोंद कतीरे का वाटर लेती हूँ। सीजन के हिसाब से मेरे जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो बदलते रहते हैं। आप अगर चाहें तो मेरे पहले के ब्लॉग देख सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि मैं एक दिन भी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को स्किप नहीं की हूँ। कल के डिनर में ली थी मैं बेसन का चीला, तो मेरी बेटी को आज लंच बॉक्स में वही ले जाने का मन था तो उसके लिए मैं लंच बॉक्स में बेसन का चीला बना दी हूँ। मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद होता है मेरा वर्कआउट टाइम। तो इन दिनों मैं जिम ज्वाइन की हूँ, 12 से 15 दिन हुए हैं मैं जिम जा रही हूँ। लेकिन अगर बात करूँ वर्कआउट की स्टार्टिंग वेट से, तो जब मेरा वेट 70 केजी 80 केजी इस तरह के था ना, तो मैं घर का ही सिंपल सा वर्कआउट की हूँ और वॉक की हूँ और अपना वेट को घटाई हूँ। अभी 12 दिन हुए मुझे जिम जाए। मेरा जब वेट अच्छे से लॉस हो गया है तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन की हूँ और इस टाइम पे मैं जिम से आ गई थी और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है सांभर चटनी और इडली। हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी, उनको भेज दूंगी और फिर ये वाला जो सांभर चटनी इडली है ना, मैं और मेरी बेटी का दोपहर का ये लंच रहेगा। आज मेरी बेटी को बहुत मन था, असल में उसे 2 दिनों से मन था कि मम्मी इडली और चटनी बनाओ। तो सांभर तो उसे उतना पसंद नहीं आता है लेकिन हस्बैंड जी को खाना है और साथ में मुझे भी ना सांभर खाने की बहुत मन कर रही थी। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा इडली ना चटनी के साथ ही बना देती हूँ, सब लोग खा लेते हैं। लेकिन आज बहुत मन कर रहा था तो सोची कि चलो सांभर बनाऊंगी। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस दाल जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ ना, उसी में विजिल लगा ली हूँ। थोड़ा मतलब हमेशा से ज्यादा विजिल, जैसे 3 विजिल में मेरे दाल बन जाते हैं तो इसमें 5 से 6 विजिल लगाई हूँ ताकि अच्छे से दाल गल जाए। और चटनी में मैं हमेशा मूंगफली और चने दाल को डाल के भूनती हूँ, साथ में लहसुन रहता है और हरा मिर्च रहता है। तो चटनी यहाँ पे देख लिया आप लोग की भून के रेडी हो गया था। तो इसमें पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तब तक ये ठंडा होगा जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मखाना की स्मूदी। जिस कढ़ाई में मैं चना दाल भूनी थी उसमें सबसे पहले मैं मखाना ही भून के निकाल ली हूँ। वीडियो में थोड़ा लेट से स्टार्ट की, बोले ना आने के बाद, जिम से आने के बाद ना एकदम ताकत नहीं होता है। तो एनीवे मखाना ये रोस्टेड है और 1 कटोरी की तरफ करीब मखाना होगा। साथ में 1 बनाना है, थोड़े से सीड्स है, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड, साथ में 2 अंजीर था और 5 बादाम। और ये ना मैं दूध के साथ बना रही हूँ। ये जो 1 कटोरी में दूध ली हूँ लगभग 1 कप के करीब दूध होगा। थोड़े थोड़े करके मैं पूरे 1 कप का दूध यूज की हूँ। एक्चुअली मैं जिम जो मेरी ट्रेनर है ना, वो मुझसे बोली कि आप क्या लेते हैं नाश्ता, सबसे पूछ रही थी। तो मैं भी बोली कि मैं जनरली आजकल स्मूदी वगैरह ही ले रही हूँ। तो वही बताई थी कि कैसे बनाते हैं, तो मैं उन्हें बता दी कि सब सारी चीज़ों को बताई कि डाल के मैं पानी डाल के और मिक्सी चला देती हूँ। तो बोली कि जिम जाते हैं, इतना वर्कआउट होता है यहाँ का टफ, और पानी डाल के स्मूदी मत बनाया करिए। 1 कप दूध डाल लीजिएगा तो आपका वेट गेन नहीं होगा, तो आप दूध के साथ ही बनाया करिए स्मूदी। तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज ट्राई करके देखूंगी अगर मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है काम चल रहा है। अदरवाइज मैं पानी से भी यूज करके बनाई हूँ स्मूदी। मेरी जितनी स्मूदी है ना वीडियो ब्लॉग में, वो सारे मैं पानी डाल के ही यूज की हूँ। कभी मैं फर्स्ट टाइम आज दूध डाली हूँ और ये मखाना की स्मूदी इतनी लाजवाब थी कि मैं क्या बताऊँ। मीठे में मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, आप चाहे तो इसमें डेट्स या जागरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है ना कि बनाना खाने से वेट गेन होता है, लेकिन आप मेरे पहले के ब्लॉग जाके देखिए, साल भर पहले के, जब मैं अपना वेट लॉस से स्ट्रगल कर रही थी, मैं 1 दिन भी बनाना को स्किप नहीं की हूँ, 1 दिन भी नहीं। मैं बनाना खा के ही अपना वेट लॉस की हूँ। बनाना एनर्जी देता है अगर आप सुबह सुबह खाइएगा तो। इन दिनों के ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो मैं वैसा ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ जिसमें नमक ना हो, क्योंकि जिम से आने के बाद, जैसा कि बताई ना, 10 से 12 दिन हुए मेरे जिम
ज्वाइन की है। तो जब मैं जिम से आती हूँ तो मुझे बहुत तेज भूख लगे रहती है और हस्बैंड जी का नाश्ता वगैरह बनाना रहता है। उसके बाद मैं अगर नहा धोकर पूजा पाठ करके खाऊं तो बहुत लेट हो जाती है। तो इसलिए मैं ना इन दिनों वैसा नाश्ता प्रेफर करूँ जिसमें नमक ना हो। तो इसलिए मैं स्मूदी या फिर मतलब होता है ना ओवरनाइट ओट्स वगैरह जैसी चीज़ों को लेती हूँ। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैं पोहा, उपमा, ढोकला, चीला इन सब चीज़ों को ब्रेकफास्ट में खाया करती थी। मैं रोटी और चावल कभी नाश्ता में नहीं खाई हूँ। ऐसा नहीं कि रोटी या चावल आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको रोटी और चावल खा के वेट लॉस करना है तो पूरे दिन में किसी एक टाइम खाना होगा, तीनों टाइम नहीं। जिनका वेट 70 केजी 80 केजी है ना, तो अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम चावल रोटी खा रहे हैं तो आज से उसे बंद कर दीजिए। चावल या रोटी आप जो भी खाइए, आप उसके लिए दोपहर का समय रखिए, वो सबसे अच्छा समय होता है। ब्रेकफास्ट में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने से अलग से बनाने का, तो इसी तरह का स्मूदी या फिर ओवरनाइट ओट्स या ऐसी चीजें जो झटपट से बन जाती है, जैसे स्प्राउट्स बहुत जल्दी बन जाती है। इन दिनों गर्मियां है तो आप सत्तू भी पी सकते हैं। इन सब चीजों को अगर आप खाइएगा ना ब्रेकफास्ट में, और दोपहर में रोटी और चावल लीजिएगा, प्रॉपर आपका घर का खाना जो भी बना रहेगा लीजिएगा ना, तो देखिएगा आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और डिनर कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे के पहले पहले तक कर ले। अगेन रात में भी रोटी या चावल नहीं खाना है। ये सब बात मैं उनके लिए बोली हूँ जिनका वेट 70 केजी 80 केजी के आसपास है। बातों बातों में मेरी सांभर भी बन गई। जैसा कि बताई, बहुत सिंपल तरीके से मैं सांभर बनाती हूँ, जो सब्जियां सभी लोग खा लेंगे, मेरी बेटी भी खा लेगी, और हमें भी बहुत ज्यादा सब्जी डाल के सांभर पसंद नहीं है। तो सांभर में मैं डाली हूँ प्याज और 1 टमाटर था, शिमला मिर्च आधा था और साथ में था गाजर। सांभर, चटनी और सूजी की इडली आज मैं बना रही हूँ। और इन सभी की जो डिटेल रेसिपी है ना, ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में है। तो जो लोग नए जुड़े हैं और उन्हें लगता होगा कि मैंने अच्छे से रेसिपी को नहीं शेयर किया है, यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ, तो उन्हें बता दूं कि जितना भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में जो भी रेसिपी यूज की हूँ, जो भी बनाई हूँ, सभी की रेसिपी मैं 2 बार 3 बार शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो सांभर और चटनी और इडली की भी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। मेरे खाना बनाने का तरीका ना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल। आप चाहें तो मैं रेसिपी यूज कीजिएगा, लेकिन टेस्टी बहुत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मेरा मानना है ना कि जो चीजें ज्यादा सिंपल तरीके से बनाया जाए वो चीजें और भी टेस्टी होती है। बहुत बेसिक से मसालों के साथ और बहुत ही मिनिमम सब्जी के साथ मैं सांभर बनाई हूँ, जैसा कि मेरे घर में सभी को पसंद है। लेकिन टेस्ट में कोई भी कोताही नहीं हुई है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर मसालों की बात करूँ तो मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, और साथ में डाली हूँ सांभर मसाला। और इसे खट्टा करने के लिए मैं टमाटर जो डालती हूँ, साथ में ना मैं इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल के खट्टा करती हूँ। पहले मैं इसमें इमली डाला करती थी सांभर में, लेकिन जब मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया ना, तो जब भी मैं इमली यूज करती हूँ ना, तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दिनों मैं अपने सांभर में आमचूर पाउडर या चाट मसाला दोनों में से कोई भी एक यूज करती हूँ। तो देखिए इस टाइम पे मैं अपना स्मूदी जो है, मखाना स्मूदी, जो कि फ्रिज में रखने से हल्का हल्का ठंडा हो गया है, उसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। हस्बैंड जी को नाश्ता दे रही हूँ, इडली सांभर चटनी। और अगर कभी आप मखाना की स्मूदी ट्राई नहीं किए होंगे तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप इसमें खजूर या फिर जैगरी पाउडर या मतलब गुड़ का पाउडर मत डालिएगा, क्योंकि बनाना जो मैं डाली हूँ ना, उसमें ऑलरेडी मिठास है, तो इतना मीठा लगता है। और वैसे भी वेट लॉस करना है तो थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना होगा। वेट लॉस के लिए कोई मैजिक डाइट नहीं होता है, बस आपको 2-3 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो पोषण कंट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कंसिस्टेंसी का, जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी पोषण में खाएं, अगर आप 4 दिन करते हैं और 4 दिन छोड़ देते हैं तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है खुद को फिजिकली एक्टिव रखना। आधे घंटे की वर्कआउट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दिन भर अब आराम से बिस्तर पर पड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। आप दोपहर में आधे घंटे या 45 मिनट का नैप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि अगर आधे घंटे का आप वर्कआउट कर लिए तो आप पूरे दिन की छुट्टी है, अब आराम से आप दिन भर बैठे रह सकते हैं। तो वैसे तो हाउसवाइफ के मतलब लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बहुत कम ही आती है, मतलब आराम वाली। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी, अगर आप पूरे दिन अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो आप एनर्जेटिक महसूस करिएगा। आप जो कर रहे हैं, मतलब वेट लॉस के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको ना पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। आपको आलस नहीं होगा कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए। तो स्टार्टिंग के दिनों में भले आपको परेशानी हो, लेकिन हाँ, अगर इस तरह के आप हेल्दी रूल्स को फॉलो कीजिएगा ना, तो आप अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छे से अचीव कर पाइएगा। साथ में आपका जो बॉडी की एनर्जी रहेगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ डाइट कर रहे हैं। तो देखिए, ये है मेरी लंच थाली। आज के लंच थाली में है 5 इडली, साथ में सांभर
और चटनी। जैसे कि बताई ना, पोर्शन बहुत जरूरी है। तो अगर आपने स्टार्टिंग की ब्लॉग देखिएगा, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, उस समय मैं 3 इडली खाती थी, सिर्फ और सिर्फ 3 इडली। और अभी मैं अपनी इडली को बढ़ाई हूँ, क्योंकि अभी मैं जिम भी ज्वाइन की हूँ और साथ के साथ मैं अपना टारगेट वेट के करीब में ही आ गई हूँ। तो अब मुझे बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं करना है, तो इसलिए मैं अपना पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो कुछ भी चीजें मैं जब थोड़ा सा ज्यादा खाऊं तो वो फर्स्ट हाफ हो, मतलब वो दोपहर के पहले हो, 3 बजे के पहले। अगर हम कुछ हैवी खाते भी हैं, हमारा पसंदीदा चीज जैसे कि सांभर मुझे बहुत पसंद है इडली के साथ, आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे फेस के ये को देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी थी। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को हर बार बताती हूँ कि कोई भी चीज जो आपको पसंदीदा चीज होती है, अगर वो खाते हैं यार, आपको लगता है कि हम थोड़े से ज्यादा खा लेंगे, नहीं कर पाएंगे खुद को कंट्रोल, तो कोशिश कीजिएगा उन चीजों को आप 3 बजे के पहले खाएं। लेकिन हाँ, ये भी चीजें कभी कभी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डेली आप अच्छी चीजें बोल के 3 बजे के पहले खाइए। पोर्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पोर्शन कम रहेगा, कैलोरी कम जाएगी, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होगा। सिंपल से लंच थाली को देख के भी आप लोग को लगता होगा कि मैं सिंपल से खाने में भी अपना फेस एक्सप्रेशन इतना अच्छा क्यों देती हूँ। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही राज है डियर, कि मुझे घर का सिंपल खाना ही बहुत पसंद है, और इसी तरह के सिंपल से खाकर ही मैं अपना इतना सारा वेट कम की हूँ। अगर आपको घर का सिंपल खाना पसंद आ जाए ना, तो आपको कोई भी वेट लॉस करने से नहीं रोक सकता है। अगर आपको बाहरी चीजें, जैसे कि मुझे बाहरी चीजें उतनी पसंद नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में बाहर भी खाई हूँ। वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं, जैसे अभी मैं वीकली खा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की जर्नी की बात करूँ तो मैं 15 दिन 20 दिन में बाहर कभी जाके खा लिया करती थी। अपने पूरे वेट लॉस जर्नी में मैंने अपना चाय कभी नहीं छोड़ा है। इंडियन टी, दूध वाली चाय, जागरी पाउडर में डाल के चाय पीती थी, लेकिन इन दिनों की बात करूं तो चाय में स्टीविया का पाउडर डाल के यूज करती हूँ। मैं अभी जागरी पाउडर भी यूज नहीं कर रही हूँ, अपने कैलोरी को कट आउट करने के लिए, क्योंकि भाई जिम में इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा रिजल्ट दिखना चाहिए। और पूरे दिन में कभी भी आप 1 कप चाय या तो सुबह या तो शाम में ले सकते हैं। पूरे दिन में सिर्फ 1 कप चाय, आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी आराम से यूज कर सकते हैं। और ये है मेरी डिनर की थाली, जिसमें पनीर का पराठा बनाई हूँ और साथ में है धनिया पत्ता की चटनी। वैसे तो मैं रात के समय में कभी भी रोटी और पराठे को प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरी लंच में रोटी और चावल नहीं थी, इडली में खाई थी, तो इसलिए मैं 1 पराठे चटनी के साथ ले रही हूँ और ये मेरा डिनर है। आप डिनर में कुछ भी चीज खाइए, बस कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर ले। इस तरह की हेल्दी चीजों को खाकर और थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रख के आप अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। जिन्हें भी लगता है ना कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरे पहले के ब्लॉग जाके देखिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ। हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब मैं 70 केजी 80 केजी की थी, तो उस समय मैं रात के डिनर को अवॉइड कर दिया करती थी, मतलब हैवी लंच कर लेती थी और डिनर में सिर्फ और सिर्फ दूध ले लेती थी, बस वही होता था मेरा डिनर। लेकिन अभी मैं जैसा कि बताई ना कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, तो मैं रात के डिनर में कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और अभी मैं जिम भी जा रही हूँ, तो थोड़ा सा खाना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में फिर एनर्जी नहीं रहेगी अगले दिन के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रात में इतना ध्यान देना कि रात में आप नमक नहीं खाए खाने में, अपने डिनर में ना, तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस में रिजल्ट आएगा। और मैंने ये खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में कोई भी मैजिक डाइट नहीं यूज की हूँ। सिंपल घर का खाना, पोर्शन कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी और कंसिस्टेंसी, यही है मेरा वेट लॉस की। अगर आप चाहें तो इसे आजमाइए। 3 महीने लगातार आपको करना होगा, ऐसा नहीं है कि 15-20 दिनों में रिजल्ट निकलेगा। 3 महीने लगातार करना होगा। जिनके वेट 70 केजी 80 केजी 100 केजी है ना, वो मेरे पहले के ब्लॉग 1-1.5 साल पहले के ब्लॉग जाके देखिए और उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। तो चलिए जी, रोजाना की तरह डिनर करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट का वॉक करती हूँ, और उसके बाद 1 घंटे के करीब, डिनर के 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक। तो चलिए, इसी के साथ अब इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।